बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अल्मास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के व्लॉग में बात करते हैं कप्तान का एक और बागी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग होने जा रहा है। शेर अब्दुल मर्वत के बाद अब कौन सा कप्तान का खिलाड़ी है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया जाएगा? आज के इस व्लॉग में इस पर कुछ बात करते हैं और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों से निकल रहा है। सिंध में किनाल्स का जो इशू था, उस इशू पर सिंध के हारी, सिंध के किसान, सिंध के बासी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अभी तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई भी इसका सॉलिड सलूशन उसको नहीं दिया। चूँकि तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए सिंध में पानी की तकसीम पर सिंध के बासियों का साथ देने का फैसला किया था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों से निकलता हुआ सिंध, कल उमरकोट में क्या हुआ, ये इसके बारे में आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, तपती धूप में, कड़कती धूप में इकलौती नहित्ती बेयारो मददगार बहन, और हमारी तारीख़ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, भाई के लिए निकली हुई बहनों को गलियों और सड़कों पर पहली बार रुस्वा नहीं किया गया है। अलीमा खान साहब के साथ कल शहर इक़्तिदार में क्या हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने आइंदा की जो हिकमत अमली है वो क्या बताई है, तमाम तर अमूर का जायज़ा लेते हैं। आप मेरे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन ग्रामी, हम आज के व्लॉग में बात करते हैं जी तपती धूप में अडयाला के बाहर अलीमा खान साहिबा, जो कि बिल्कुल अकेली नहत्ती और बैठी हुई थी बेयारो मददगार, कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा लीडरशिप में से उनके साथ इशारे यकजहती करने के लिए, और ये कोई ऐसा पहली बार उनके साथ नहीं किया गया है। अलीमा खान साहिबा के साथ एक दफ़ा फिर से रियासत और इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुलाकात अपने भाई के साथ अलीमा खान की नहीं होने दी है। नाज़रीन ग्रामी, लीडरशिप पर, इस्टेब्लिशमेंट पर सवालात तो उठते हैं पाकिस्तान की। इस फॉर्म 47 की हुकूमत पर, रियासत पर तो बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, तनकीद की जाती है, उनसे पूछा जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो क्या कर रही है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खान साहब की रिहाई की तहरीक थी, रिहाई से शुरू होने वाली तहरीक, अब इस तहरीक को, इस नालायक और निकम्मी जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये उस तहरीक को, खान साहब की रिहाई की तहरीक को अब क्या ये बहन की भाई से मुलाकात की तहरीक तक ले आई है। इनकी अपनी इसमें कोताहियाँ हैं, इनकी अपनी इसमें जो मसलहतें हैं, इनके अपने इसमें मफाद हैं। और अलीमा खान साहिबा कल एक बार फिर से शहर इक़्तिदार में कड़कती धूप में, उस तपती धूप में बेयारो मददगार बैठी रहीं फुटपाथ पर। वो मनाजिर आपने, वो तस्वीर आपने देखी होगी जो कि वायरल है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर। उस तस्वीर को देख करके कोई भी थोड़ा सा भी रहम अपने दिल में रखने वाला इंसान जो है वो दुखी हो जाएगा। और फिर बहन से भाई की मोहब्बत रखने वाला अगर कोई इंसान इसको देखेगा तो यकीनन तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपको समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं जी, कल एक बार फिर से उनको नहीं मिलने दिया गया, फुटपाथ पे वो अकेली बैठी रहीं और उन्होंने बारहा कोशिश भी की, उन्होंने जो है वो कर सकती थी, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। और ऐसी तमाम तर सूरत हाल में एक लाहौर से एक फैमिली जो है वो वहाँ पहुँची शहर इक़्तिदार में। एक शख्स उनके पास आता है, उनको सलाम करता है, उनसे उनका हाल अहवाल पूछता है, और उसके साथ 2 ख़वातीन भी होती हैं। और वो कहता है कि हमें किसी गिरफ्तारी, हमें किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं आपसे इजहार यकजहती करने के लिए। आपके साथ हम इस वजह से पहुँचे हैं कि हमें खान से मोहब्बत है, हमें इमरान खान की तहरीक से मोहब्बत है, और आज इसी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और वो फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद गई थी सिर्फ अलीमा खान से वारिखाना जो एक मोहब्बत और अक़ीदत का जज्बा है खान साहब से, उसका इजहार करने के लिए। उसने कहा, उस शख्स ने ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, वो चाहे बैरिस्टर गौहर है, अब वो सलमान सफ्दर है, वो चाहे फैसल चौधरी है, वो कोई भी है, वो अली अमीन गंडापुर क्यों ना हो, वो शख्स जो है वो वहाँ पर पहुँचा अपनी फैमिली की ख़वातीन को लेकर के अलीमा खान साहिबा से यकजहती का इजहार करने के लिए। वो उन सबसे ज़्यादा जो है वो अब डिज़र्व करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल रही। और जब वहाँ पर ये सीन इस्लामाबाद पुलिस ने देखा तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अलीमा खान साहिबा को एक गाड़ी में बिठाया, उस गाड़ी में बिठा के वो जो नाके पे चूँकि वहाँ पर बैठी होती, वहाँ पर जो वो शख्स पहुँचा था अपनी फैमिली को लेकर के, उस नाके से फिर उनको दूसरे नाके पर ले गई। ये तमाम तर सूरत हाल रही। फिर वो क्या करती, और जब उनसे इस्लामाबाद पुलिस के एक ख़ास शख्स ने जी ये भी कहा जा रहा है कि उनको गारंटी दी कि आप अभी चली जाएं, आपकी जो नेक्स्ट जो थर्सडे आ रहा है, जो मेरात आ रही है, उसमें हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपके भाई के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो इस गारंटी के तहत और तमाम तर सूरत हाल के बाद फिर अलीमा खान साहिबा जो है वो घर चली गई थी।
अनीमा खान साहिबा जो है उन्होंने कल इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की, और वो जो उन्होंने गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने कहा कि मादनियात मिल पर काफ़ी ज़्यादा माइंस एंड मिनरल बिल जो है उस पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले थे वो माइन एंड मिनरल बिल जो है विफाक से चूँकि भेजा गया है तो वो वफाक की हिदायत पर क्या बात करना चाहते हैं, और जीते और आज जिन ये ओहदों पर जिन पोजीशंस पर बैठे हुए खान साहब के नाम पर इन्होंने वोट लिया हुआ, ये कैसे बात कर सकते हैं। अलीमा खान साहिबा ने कल दो टोक अल्फाज में कहा, कहती हैं कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती, इमरान खान खुद हिदायत नहीं देते इस माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से कोई भी इस पर पेशरफ जो है वो अमल में ना लाई जाए। उन्होंने सख्ती से ये वार्न किया है। अनीमा खान साहिबा ने कहा जी जब तक इमरान खान की हिदायत नहीं आती, हिदायत लिए बगैर आप विफाक की हिदायत पर अमल नहीं कर सकते हैं, और इमरान खान की रिहाई तक इस माइन एंड मिनरल बिल को लेके कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। इमरान खान एक लीडर है, और लीडर जो होता है वो अपनी आइंदा आने वाली जो नस्लें होती हैं उन नस्लों के बारे में सोचता है। फिर वो कहती हैं कि खान साहब जो हैं वो जितने भी हमारी मिनरल्स हैं, हमारी मादनियात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। माइन एंड मिनरल्स की मालूमात इमरान खान तक पहुँचाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम ये मालूमात बआसानी इमरान खान तक पहुँचा सकते हैं अगर हम पहुँचाना चाहें तो। फिर जब अलीमा खान साहिबा से एक सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जो आपकी मुलाकात जेल के अंदर इमरान खान साहब से नहीं करवाई जाती है, ये अली अमीन गंडापुर जो है इसमें रोड़े अटकाता है, वो एक रीज़न है कि आपकी अपने भाई से मुलाकात नहीं होती। अलीमा खान साहिबा जो है चूँकि इमरान खान की बहन है तो वो बड़े नपे तुले अल्फाज में उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कहती है कि नहीं, ये सब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुलाकात नहीं करने अगर दी जा रही तो इसके पीछे कौन से अनासिर कार फरमा है वो आवाम भी जानती है, और आप भी जानते हैं, और मैं भी जानती हूँ। यकीनन उनका इशारा जो है इस्टेब्लिशमेंट और फॉर्म 47 की हुकूमत की तरफ था। तो ये तमाम तर सूरत हाल रही कल। नाज़रीन गिरामी, अब जो लोग खान साहब से मिलते हैं उसमें फैसल चौधरी साहब का भी नाम है जी, और फैसल चौधरी आपको याद होगा, फैसल चौधरी साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के बाद उनसे जो ओहदा वापस लिया गया था, उसके बाद फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि अडयाला पहुँचे तो वो अपनी पावर के बलबूते पर पहुँचे हैं। यानी कि कोई लिस्ट जो तैयार की गई थी उस लिस्ट में जो उनका नाम था और फिर उसका जो अप्रूवल आया है वो इसका क्रेडिट जो है उनकी अपनी पावर को जाता है फैसल चौधरी साहब की, और यकीनन अच्छी बात भी है। फैसल चौधरी, बैरिस्टर गौहर, सलमान सफ्तर, डॉक्टर इमरान राय और मुबशर मकसूद, ये वो नाम है जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जिनको इजाज़त दी गई थी खान साहब से मुलाकात की। और फिर बैरिस्टर गौहर साहब जब बाहर आते हैं तो वो जो बात करते हैं उस बात की तरफ भी आते हैं, उनकी जो मीडिया टॉक थी। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको की इजाज़त खान साहब से मिलने की दी गई, और फिर इजाज़त क्यों दी गई, इजाज़त कहाँ से दी गई, इजाज़त किस तरह से दी गई, ये आपको भी पता ही है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को जी नाके पर रोक लिया गया था, तो वो चूँकि इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, उनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया था। ज़हीर अब्बास हैं, सलमान अकरम राजा हैं, उनको भी इजाज़त नहीं दी गई थी। नईम हैदर पजोथा साहब जो हैं उनको भी नाके पर ही रोक लिया गया था कि भाई आप भी मुलाकात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर जब खान साहब से मुलाकात करके अडयाला से बाहर आते हैं तो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, और मीडिया से गुफ्तगू में वो जो बयानियाँ बताते हैं, और फिर जो शेख वकास अकरम साहब का जो बयानिया था, ये दोनों बिल्कुल उलट हैं एक दूसरे से। वो कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, मतलब ये बीच में तजाद आ जाता है ना खान साहब के। और ख़ास तौर पे मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्होंने बात की बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज हमेशा से आपको कहती हूँ कि जब कोई बोल रहा होता है तो आप उसके अपने अल्फाज जो होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका वो साथ नहीं दे रही होती। और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, कल की उनकी मीडिया टॉक को आप उठा के देख लीजिएगा, आपको तमाम तर सूरत हाल, सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। नाज़रीन गिरामी, अब ये इस तमाम तर सीन में खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकात ना करवाए जाना, और उन लोगों की जो कि मसलहतन खामोशी इस पर इख्तियार किए हुए हैं कि खान साहब से जो है वो उनकी बहन को नहीं मिलने दिया जा रहा है, इस पर कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं, कोई उनका साथ भी नहीं देते हैं। अगर वो बेचारी धरना देती है, जैसे कल की सूरत हाल, वो एक तस्वीर जो है वो सारी अक्कासी कर देती है उस सूरत हाल की। लीडरशिप इस तमाम तर सूरत हाल में इस वजह से कि मसलहतन अपने मुफाद की खातिर वक्त देख रही है, किस वक्त ऊपर से बड़ों का क्या ऑर्डर, क्या ऑफ़र, क्या डीलिंग होती है, तो फिर उसमें ये इनकी मर्ज़ी अपनी मंशा के मुताबिक जो है इनको एक्सेप्ट होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज़ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो है। इमरान खान के नाम पर वोट तो जीते हुए हैं, और वोट जीत के उहदों पर भी बड़ा जमान है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बहरहाल अलीमा खान साहिबा जो है वो चूँकि बहन है तो उन्होंने कहा कि वो कहती हैं खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है।
مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے. میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں بتا دیا جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ خراب ہے. ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے شاید ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. ظاہر ہے وہ اپنے خدشات کے بارے میں, اپنے تحفظات کے بارے میں بتا رہی ہیں اور جیل سے انہوں نے کہا کہ خبر جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آ جائے کہ عمران خان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن خان کو مائنس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر عمران خان کو مائنس کرنا اتنا آسان ہوتا تو وہ تقریباً 1.25 سال ہو گئے جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. وہ بھی NRO لے کے کوئی ڈیل کر کے کچھ لوڑ دو اور کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے آپ یہ ان کو کرنے دیں مستی, میں آ جاؤں گا اب اور اگلے باری میری ہوگی اور پھر میں بھی اپنی باری میں انجوائے کروں گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور نہ ہی خان کو یہ مائنس کر سکتے ہیں. اور مائنس اس وجہ سے کہ اب آپ صوبہ سندھ کو دیکھ لیں, KPK میں تو چلو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے نا. آپ یہ رجیم چینج کو لے کر کے ابھی ریسنٹلی یہ جو پنجاب کے اندر جتنے بھی دھرنے, جتنے بھی احتجاج چھوٹے بڑے آپ کو نظر آئے, وہ چونکہ مین اسٹریم میڈیا پر دکھائے نہیں جاتے ہیں تو اس وجہ سے عوام کو شاید اتنی اس میں پتہ نہ ہو, لیکن اس میں سوشل میڈیا پہ خوب دکھائے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو جو رپورٹ کر رہا ہے, جو مناظر تھے اس میں نظر آتا ہے کہ خان صاحب نے وہ جو ڈیسیژن لیا تھا نا, خان صاحب نے پنجاب کے اندر عالیہ حمزہ کو انہوں نے کھڑا کیا تھا اور خیبر پختونخوا میں جنید اکبر کو کھڑا کیا تھا. اور اس کے اب نتائج جو ہے نا وہ ہمیں پازیٹیو بڑے, وہ نتائج جو ہیں رزلٹس اس کے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور سندھ کے اندر اور یہ جو ڈیسیژن تھا کہ پانی کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فیصلہ لیا گیا تھا کہ سندھ کے حاری کے ساتھ وہ احتجاج کریں گے, ان کے لیے آواز بلند کریں گے. تو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ عمر کوٹ میں ہونے والا جلسہ ہے. جس طرح سے وہاں پر جلسہ گاہ کے جو مناظر ہیں, وہاں پر جو کثیر تعداد ہے وہاں پر لوگوں کی, وہ آپ کو دکھاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے سندھ کے اندر. اب سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زور پکڑنے لگی ہے. پنجاب میں بھی رجیم چینج کو لے کر کے جو مظاہرے کیے گئے, جو احتجاج کیے گئے, جو دھرنے دیے گئے, جو پروٹیسٹ کیا گیا, کارکنان جس طرح سے باہر نکلے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. KPK میں ان کی اپنی حکومت ہے اور باقی صورتحال بھی جو ہے خان صاحب ایک بار باہر آ جائیں تو وہ صورتحال آٹومیٹیکلی کلیئر ہو جائے گی. اچھا جی, شہباز گل صاحب کے حوالے سے جاتے جاتے خبر یہ ہے, صحافی ہیں انہوں نے خبر رپورٹ کی ہے, شہراز احمد شیرازی کہتے ہیں جی کہ چونکہ شہباز گل صاحب جو ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ان کی جو ان کا رویہ ہے, ان کی جو لڑائیاں جھگڑے ہیں ان کی چھوٹے موٹے, ان کو لے کر کے وہ خان صاحب کو تواتر کے ساتھ جیل کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے. پہلے بھی بار ان کو کمپلین کی گئی تھی, اب بھی ان کو کمپلین کی گئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر سے کوئی انسٹرکشنز دے دیں شہباز گل صاحب کو لے کر کے اور شہباز گل صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر دیا جائے. شہباز گل صاحب کو اب اس پہ سوچنا چاہیے. شیر افضل مربت ان کے سامنے ہے اور ان کو کچھ عقل کرنی چاہیے. اگر ایسا ہے بھی کچھ لڑائی جھگڑوں کو لے کر کے خبریں رپورٹ بھی ہو رہی ہیں تو ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بڑا اچھا جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں اور ان کو اب جس طرح سے وہ رپورٹ کرتے ہیں تمام تر صورتحال کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو اس کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہیے, لیکن پارٹی کے اندر جو ان کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی خوش اسلوبی سے سر انجام دینا چاہیے, تاکہ شیر افضل مربت کے بعد ایسا نہ ہو کہ ایک اور جو ہے وہ آؤٹ اسپوکن کہہ لیں آپ اس کو, کپتان کا کھلاڑی جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف میں ایسا نہیں کہ آؤٹ اسپوکن لوگوں کی, ان کو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا, لیکن شہباز گل جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. ولاگ سے اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.